हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेस्टो चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंडिया मार्ट स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। इस स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन के नीचे ये ट्रेड कर रहा था, एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है और एक 50 डे ईएमए भी मैं आपको आज बताऊंगा कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए पहले हम इस पैटर्न को समझते हैं। पहले यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिया था। ये पहला बॉटम था, ये नेकलाइन थी, ये सेकंड बॉटम था और अपसाइड पे मूव किया था। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइम पे कि जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो जब भी ये नेकलाइन निकलती है तो अपन इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को देख सकते हैं और रिटेस्ट करता है, अपसाइड पे मूव करता है। यहाँ पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। इसने पहले यहाँ से रिवर्सल लिया, फिर अपसाइड पे गया, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए और अभी अपसाइड पे ये बुलिश के साइन देके अपसाइड पे मूव करने के लिए रेडी हो गया है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यूअसली यहाँ पर सेलर जो है वो स्क्यूज होते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अब स्पेस नहीं बचा है, ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है और अपसाइड पे मूव हो सकता है। डबल बॉटम का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। जैसे ये नेकलाइन निकालेगा तो अपसाइड पे एक अच्छा मोमेंटम अपने को मिल सकता है और अपसाइड पे मार्जिन भी बहुत है। चलिए हम 50 डे ईएमए की बात कर लेते हैं। अगर आप इस स्टॉक को देख रहे होंगे तो इस स्टॉक को जो भी बाय करता है ऑपरेटर या जो भी इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करता है, वो यहाँ पर जैसे ये 50 डे ईएमए के पास आता है तो स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो जाता है अपसाइड पे। यहाँ से जैसे आप देखेंगे पहले ये स्टार्ट हुआ, 50 डे ईएमए के पास आ रहा था, ये यहीं से फिर इसने रिवर्स कर लिया। उसके बाद जैसे ये 50 डे ईएमए के पास आया, इसने यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर ये उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा था। देखने वाली बात ये है कि जैसे ये यहाँ पर आया, इसने ब्रेकडाउन जरूर दिया, अपसाइड पे गया, रिटेस्ट किया और उसके बाद कंटिन्यूसली ये 50 डे ईएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर फिर से इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश किया। हाँ, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर फिर से इसने 50 डे ईएमए के पास ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, ब्रेकआउट भी दिया और अभी कंटिन्यूसली उसके ऊपर पे ट्रेड कर रहा था। ब्रेकडाउन दिया, फिर से अपसाइड पे गया, अभी डाउन साइड आके फिर अपसाइड पे ब्रेकआउट देके मूव करने के लिए रेडी हो चुका है। इट मींस अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जब जब 50 डे ईएमए के पास आ रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है अपसाइड पे, एक बहुत अच्छा मोमेंटम कर दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक मोमेंटम मिला। उसके बाद यहाँ पर जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पर एक मोमेंटम मिला डाउन साइड पे। फिर यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर एक मोमेंटम मिला अपने को 1000 पॉइंट्स का। इट मींस यहाँ पर जब भी ये इसको ब्रेकआउट दे रहा है बहुत अच्छा अपसाइड पे मोमेंटम हो रहा है। अभी आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए, ये डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये 50 डे ईएमए, अगर आप इस सेटअप को चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हमको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि 50 डे ईएमए के ऊपर क्लोज हो चुका है। यहाँ पर आपकी एंट्री जैसी, अब ये आज का हाई ब्रेक करेगा जो कि 2770 है, अभी क्लोज जो हुआ है वो 2742 के पास हुआ है। जैसे ये 2770 आपका लेवल निकालता है तो आप प्रीवियस स्विंग के पास, जो कि यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है 2520 के पास, आप स्टॉप लॉस रख के इसको अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए और बड़े टारगेट के अगर आप बैठे हैं तो क्या होना चाहिए। पहला टारगेट मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जितना भी स्टॉप लॉस का पॉइंट निकलेगा, जैसे यहाँ पे 190 पॉइंट्स निकल के आ रहा है तो मिनिमम आपका यहाँ पे 380 का तो टारगेट होना चाहिए। 380 का अगर आप टारगेट लेंगे तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर दिख रहा होगा कि 3100 के पास आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी निकल के आ रहा है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर एग्जैक्टली आपको ये टारगेट मिल जाएगा। अगर आप अपसाइड के लिए लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास बहुत ज्यादा मार्जिन है। अपसाइड पे टारगेट जो है इसका 5000 इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप यहाँ पर इसको बाय कर लेते हैं ट्रेंड लाइन पे तो अपसाइड के लिए मार्जिन आपके पास बहुत बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे। इस ये पैटर्न फॉलिंग वेज करके ये पैटर्न है। इस पैटर्न में भी आपको एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर क्लियर कट हम देख सकते हैं कि पहले स्टॉक जो है इस टाइप से अपसाइड पे कुछ चल रहा था, उसके बाद नीचे से डाउन साइड से भी इसने एक पैटर्न का फॉर्मेशन दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉक अपसाइड पे आया, एक पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया और अभी अपसाइड पे जाने के लिए रेडी हो चुका है। फ्लैश पैटर्न की अगर हम बात करें तो सेम जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, पूरे पॉइंट्स वहां पे कवर हो चुके हैं। आप इस पैटर्न को भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी आप इस पैटर्न को चेक कर सकते हैं कि लॉजिकल है क्या है, ये सब चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।